ससुराल सिमर का सिमर का। ठीक है, ठीक। मेरा मतलब माता जी, आप कुछ तो बताइए, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? बस मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अच्छा राजेंद्र, बड़ी बहू जी हमें चलना चाहिए। जी माता जी। माता जी, इस तरह अचानक? मेरा मतलब आप थोड़ी देर और बैठ जाइए, खीर तो खा लीजिए। क्या बात है, आपने खीर नहीं खाई? क्या हम लोगों से गलती हुई है या फिर हमारी बेटी सिमर से कोई गलती हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो जो देखना था मैंने देख लिया। अब हम घर चलकर आपस में बातचीत करेंगे। राजेंद्र आपको फोन कर देंगे। तो माता जी, हम क्या समझे इस रिश्ते को लेकर के? मैंने कहा ना, हम अपने घर जाकर आपस में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला लेंगे उससे आपको अवगत करा देंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। राधे राधे। नमस्कार। नहीं भाई साहब, नंदू चल। नंदू, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं माता जी, बस वो कांच को थोड़ा। कांच को क्या? जब तक नया ग्लास नहीं लगता माता जी, तब तक इससे काम चल जाएगा। किससे काम चल जाएगा? नंदू, हट सामने से, मैं देखूं तू क्या कर रहा है। नंदू, तेरा दिमाग चल गया है? ये क्या तस्वीर लगाई है तूने? नंदू जी, हलवाई के परिवार की गाड़ी में ऐसी तस्वीर? छी छी छी। और ये क्या है? इसे ठंड वंड नहीं लगती क्या? इससे ठंड लगे ना लगे माता जी, आपको गर्मी नहीं लगेगी। वो क्या है ना, अगर टूटे हुए ग्लास में एसी चलाएंगी तो एसी की सारी ठंडी हवा तो बाहर चली जाएगी और एसी की गैस भी खत्म हो जाती है माता जी। वैसे माता जी, लड़का ठीक ही तो कह रहा है। घर पहुंचते ही हम ये तस्वीर उतार देंगे। कर दिखाया आपने, देखा नहीं कैसी उंगलियां चाटते रह गए वो आपकी बनाई खीर खाकर। और जैसे ही दीदी कमरे में आई, सब देखते ही रह गए। तो आखिर दीदी किसकी है? मेरी। तेरी बाद में, पहले ही मेरी दीदी थी जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, समझा? क्या तू देखने गई थी? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा है। आज के पूरे दिन में हमने जितनी उल्टी सीधी हरकतें की हैं, उतनी तो शायद हमने पूरे साल में भी नहीं की होगी। और एक भी चीज अगर किसी को पता लग जाती ना, तो हमारी तो शामत आ जाती। बहन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अब तो अपनी रिश्तेदारी भी निकल आई है बाय द वे। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मेरी मौसी ना मुझे वहाँ शॉपिंग करने ले जाती थी, साड़ियाँ खरीदने, निरुपम वस्त्र भंडार में। अच्छा, वहाँ पर एक गुप्ता जी बैठते थे, कैसे है वो? अब तो वो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी जगह उनका बेटा बैठने लगा था, लेकिन आजकल उसको रेलवे में नौकरी मिल गई है, टीटी बन गया बाय द वे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल किस ट्रेन में है वो?
आजकल शायद हाँ वाराणसी एक्सप्रेस में। अच्छा। बहुत चले। माता जी, मैं अपनी छोटी बेटी रोली और अपने पड़ोसी के बेटे की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। अरे जमनालाल जी, आप ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? सच पूछें तो आपके बच्चों ने तो हमें खूब अच्छी तरह से घुमाया। नंदू चल। माता जी एक मिनट। वो प्रेम की अगर एक तस्वीर मिल जाती तो वो क्या है ना कि जमुना और भाभी जी ने अभी तक प्रेम को देखा नहीं है, और सिमर बिटिया भी उसे देख लेती तो अच्छा होता ना। आजकल के बच्चे तो जिस काम से आए थे, जिस वजह से आए थे, उसे ही भूल गए। अभी देती हूँ। भूल गई मैं देना। भिजवा देंगे हम उसकी फोटो बाद में। जी बहुत अच्छा। नमस्ते, चलती हूँ। राधे राधे। तुम लोगों को कितनी मुसीबत उठानी पड़ी ना मेरी वजह से। हाँ वो तो उठाई, पर दीदी अगर आपका शाहरुख खान के साथ फोटो देखने के लिए मिल जाए ना तो सब वसूल हो जाएगा। दिखाओ ना। हाँ दीदी दिखाओ ना। चलो चलो चलो। दिवाकर भैया, हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कमाल करती हैं आप भाभी। किस बात का धन्यवाद? क्या सिमर बिटिया मेरी बेटी नहीं है? चल यार जमुना, ये बहुत अच्छा हो गया। लड़के वाले आ गए और सिमर को देख के चले गए। ओए कहाँ खो गया? अरे इतना मत सोच। देख यार, ये जो माता जी है ना, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेती। और थोड़ी देर पहले तूने ही कहा था ना कि भाई उनके पोते की शादी का मामला है तो सोच समझ कर ही फैसला लेगी। पहले तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, एक तो घर जाने की जल्दी और फिर दिवाकर चाचा का वहां होना, इतने लोग और शाहरुख खान, उर्मिला मातोंडकर और टेरेंस लोवेंस के सामने डांस, बाप रे। पर फिर मुझे बुआ जी की बात याद आ गई और बस मैं अपना मन पक्का करके चढ़ गई स्टेज पे और फिर तो जैसे मुझे कोई होश ही नहीं था। मैं बस नाचती गई नाचती गई और पता है जब रुकी तब समझ में आया कि अपने टाइम से बहुत ज्यादा नाच चुकी थी मैं। अरे मेरा दिल तो इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं क्या बताऊं। फिर क्या, शाहरुख खान ने सबके सामने मेरे लिए तालियां बजाई। सच्ची? मुच्ची। दीदी मेरा एसआर के सामने से कैसा दिखता है? हाय मत पूछ रोली, वो स्माइल, वो गालों पे पड़ने वाले डिंपल्स, हाय। दीदी आपने एसआर के से हाथ मिलाया? हाथ? तुझे पता है उन्होंने मुझे गले लगा लिया और फिर मेरी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उन्होंने सबके सामने कहा कि अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरी थी। और उर्मिला जी और टेरेंस ने भी कहा। काश हम वहां होते। दीदी सारी मेहनत सफल हुई ना? हाँ। तो बस बखानी करती रहोगी कि शाहरुख खान का फोटो दिखाओगी? मुझे देखना है मेरे एसआरके को, दिखाओ ना। अभी दिखाती हूँ।
जवाब हाँ ही होगा उनकी तरफ से। तू बस बेटी को विदा करने की तैयारी कर। तू क्या हुआ जमुना? अरे तू टेंशन मत ले, जब इतना सब कुछ अच्छा हुआ है आगे भी अच्छा ही होगा। सच कह रहा हूं मैं, मेरी बात मान ले मेरी जान। सिमर, सिमर, अरे ये अचानक इससे क्या हो गया? अरे रोली, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम हर देगा मुझे एक तो फोटो है। देगा मैं। ओहो। नहीं ना तुम। अरे चुप। सिमर, पापा, क्या पापा को पता चल गया? सिमर जी, तुझे पापा बुला रहे हैं। रोली, इस फोटो को छुपा के रख दे। चलो तुम दोनों भी नीचे आ जाओ। सिमर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपने पापा के साथ ऐसा कर सकती हो। अगर तुम्हें इस शादी से इनकार था तो तुम्हें मुझे पहले कहना चाहिए था। ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज तक तुम्हारे मुंह से मैं हमेशा सुनते आया हूं कि 2 मिनट में आ रही हूं पापा, तैयार हो कि 2 मिनट में आ रही हूं। और मुझे मालूम है कि 2 मिनट से ज्यादा तुमने कभी नहीं लिया तैयार होने के लिए। मानता हूं खास दिन था, 2 मिनट नहीं 5 मिनट, 5 नहीं 10 20। ये सच सच बता, बात क्या है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। बात है। तुम्हारे पापा को यकीन है कि कोई बात है। देखो बेटे, कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। देखो मेरी तरफ, देखो बेटी, जो भी बात है अभी इसी वक्त अपने पापा को बताओ। जमुना, हुआ क्या कि बाय द वे ये। बस जी, सिर्फ सिमर बोलेगी और कोई नहीं। आज तक तुमने अपने पापा से कभी झूठ नहीं बोला है बेटे, इसलिए सच सच जो कुछ है अपने पापा को बता दो। पापा,
थी बेचारी। क्या है कि बाय द वे पहली बार कोई इसे देखने आया और वो भी एकदम अचानक। आना था कल और आज आ गए तो घबराएगी नहीं तो क्या करेगी? डर का इससे क्या ताल्लुक है जीजी? क्या वो लोग इसे खा जाते? अरे सॉरी है यार जमुना, जमुना कोई किसी को नहीं खा जाता, बच्ची है, पहली बार लड़के वाले देखने आ रहे, तो घबरा तो जाएगी ना। और मुझे अच्छी तरह पता है तुझे क्या चिंता खाई जा रही है। देख, मैं कल लड़के वालों को फोन कर दूंगा और किसी भी बहाने से उनका निर्णय जान लूंगा, तुझे बता दूंगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने तुझसे कहा था ना, हमारी सिमर को कोई मना नहीं कर सकता। उनका जवाब हाँ ही होगा, देख लेना। सच बात तो यह है कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो इस रिश्ते को लेकर के ना कर दें। बहुत मौके दिए हमने उन्हें ना करने के लिए, और तो और ये मोहल्ले वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, शीशा तोड़ दिया उनके गाड़ी का। क्या बच्चे हैं, वाह। हजारों बार कहा है कि यहां घर के बाहर क्रिकेट ना खेला करो, लेकिन कौन सुनता है आजकल? ये बच्चे बड़ों की सुनते हैं आजकल? यही दिवाकर, यही क्रिकेट, फिल्म, टीवी बर्बाद कर दिया हमारे नस्ल को। जाऊंगा अभी ऐसा सबक सिखाऊंगा इनको कि याद रखेंगे ये लोग, छोड़ूंगा नहीं। ना भाई, सरदार, अगर हमारे आदमी ने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया तो? अगर पुलिस को पता चल गया ना कि रोहन हमारा आदमी है, तुझे तो जेल और मुझे देश निकाला। कुछ सोचना पड़ेगा, जल्दी। अरे सोच, सीरियल देखती है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या हल निकलता है, सोचना। सोच लिया। क्या? नहीं, ये नया सिचुएशन है, कुछ नया सोचना पड़ेगा। यहाँ खड़ी क्यों है? चल भाग, चल। सब बाहर जा रहे हैं, तो मैं क्यों यहाँ खड़ा रहूं? माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पापा जो कुछ भी करते हमारी खुशी के लिए ही करते, और मैंने उनका दिल दुखाया। अगर लड़के वालों ने मना कर दिया तो मैं कभी पापा से आंखें नहीं मिला पाऊंगी। चुप कर सिमर, कुछ नहीं होगा। माँ के बिहारी सब ठीक कर देंगे बेटा, फिक्र मत कर। ऐसे कैसे हाँ कर देती? सुबह से परेशान करके रख दिया था इन लोगों ने। कभी कभी तो लगता था जानकर अपमान कर रहे हैं। एक के बाद एक बहाने लड़की को ना लाने के। सुबह तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि हम लड़की देखने आए या वृंदावन दर्शन करने। ऊपर से उस फिल्मी लड़की के फिल्मी भजन, और हद ये कि गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। माता जी, अब जाने भी दीजिए ना। अब वैसे भी टेम्परेरी व्यवस्था तो हो ही गई है टूटे हुए कांच की। नंदू, तू हमें होटल लेकर चल। दत्तू जी हलवाई की कार, उस पर ऐसा पोस्टर। नहीं, तू हमें होटल में उतार और सबसे पहले जाकर ये गाड़ी का शीशा ठीक करवा, फिर हम दिल्ली चलेंगे। जी माता। हाँ, ये अच्छा होगा माता जी। कल सुबह पहले वृंदावन की आरती भी देख लेंगे। अरे वाह, आज सुबह से पहली बार बड़ी बहू ने कोई ढंग की बात की है।